हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग ने वास्तविक संख्या का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो वास्तविक संख्या का चैप्टर जब कंप्लीट हो गया तो क्यों ना उसका ऑब्जेक्टिव कर लिया जाए। तो आज हम वास्तविक संख्या का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव लेके आए, पूरे 150 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव बीबीडी गेस्ट पेपर 2026 से लिया गया है। बीबीडी गेस्ट पेपर 2026 से ये सारा ऑब्जेक्टिव उठाया गया है। अब मैं बीबीडी गेस्ट पेपर से ही क्यों ऑब्जेक्टिव उठाया, इसका भी कारण है। क्योंकि जब बच्चा 6 मंथ होता है तो बीबीडी लेता है। बीबीडी लेने का मकसद क्या होता है उसका? पढ़ना। ले तो सकता था वो मॉडल पेपर भी, लेकिन हर एक बच्चा बीबीडी ही क्यों लेता है? क्योंकि बीबीडी में वो सारा क्वेश्चन दिया रहता है जो हर साल पूछा गया है, और उसी से पता चलता है कि अगले साल में क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। तो मैं बीबीडी गेस्ट पेपर का ही ऑब्जेक्टिव सारा करवाने जा रहा हूँ। ये इसमें 150 ऑब्जेक्टिव है। अब देखते हैं कितने लेक्चर में ये क्लास खत्म होगा। आशा करूंगा कि ये तीन लेक्चर में ये खत्म कर दूं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का गुणन कितना है? 8670 है और इसका मौसो 17 है, तो इसका लॉसो ज्ञात कीजिए। 2023 और 2020 में पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर समझते हैं, इधर बनाते हैं। आप लोग का सिर्फ क्या है, सिर्फ देखकर चलना है, ठीक है। आप लोग का लिखना ना है, सिर्फ समझना है। आप क्या बोल रहे हैं? दो संख्या का गुणन कितना है? 8670 है और इसका क्या है? लॉसो। मौसो कितना है? एचसीएफ कितना दिया है? एचसीएफ 17 दिया है, ठीक है। एचसीएफ तो हमें क्या बोल रहा है? लॉसो ज्ञात करने, यानी एलसीएम बोल रहा है ज्ञात करने की। तो आपको एक सूत्र याद दिलवाए थे हम जिस टाइम पढ़ा रहे थे। क्या था सूत्र? दो संख्याओं का गुणन दो संख्या का गुणन बराबर क्या था? एचसीएफ गुना क्या था? एलसीएम। ये एक सूत्र था, ठीक है। इसके आधार पर अब यहाँ क्या होता है? दो संख्या का गुणन कितना है? 8670 है। एचसीएफ उसमें हमको दिया है, कितना दिया है? 17। और एलसीएम हमको ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं। 8670 इधर 17 क्या है? गुना में, इधर आके क्या आएगा? डिवीजन में आएगा, और बराबर क्या आ जाएगा? एलसीएम। अब देखो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा? कितना बार में कटेगा? इसको कितना बार में काटेंगे? तो इसको देखो सब मिला के कितना बार में कटेगा? 510 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। 510 बार में। तो इसका आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या है? दूसरा, दो लगातार सम संख्याओं का मौसो ज्ञात कीजिए। 2023 में पूछ चुका है, ठीक है। दो लगातार मौसो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको पहले मिटा देते हैं। देखो, दो लगातार सम संख्या का मौसो ज्ञात कीजिए। मौसो मतलब कहां से होता है? एक से शुरू करता है, 1 2 3 4, तो दो लगातार बोल रहा है, यानी ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या है, तो इसको तो लेना नहीं है। किसको लेना है? 4 को लेना है। तो यहाँ दो लगातार सम संख्या क्या आया? 2 और 4 आया क्या नहीं?
अब इसका क्या बोल रहा है, मौसो ज्ञात करने के लिए, तो मौसो भी ज्ञात कर लेते हैं। इन 2 और 4 में बड़ा कौन है, 4, तो 4 को किस में रखेंगे, बीच में रखेंगे, 2 को साइड में रखेंगे। अब कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, तो 4, तो इसका मौसो कितना आया, 1 कटेगा, मौसो कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा, चलो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहे, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, 2023 में भी पूछ चुका है। ठीक है, देखो 192 का बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले 192 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना बार में लगाएं, 2 बार में लगेगा या नहीं, कितना आएगा, 9 और 6 96 आएगा। ठीक है, फिर 2 बार में लगाएंगे, कितना आएगा, 4 और 8 48 आएगा। ठीक है, 2 बार में लगाएंगे, कितना आएगा, 24, फिर 2 बार में लगाएंगे, कितना आएगा, 12, फिर 2 बार में लगाएंगे, कितना आएगा, 6, फिर 2 बार में लगाएंगे, कितना, 3, तो 192 बराबर क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 2 का घात कितना आया, 6, और गुना कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है, 2 का घातांक क्या होगा, तो 2 का घातांक मतलब घात कितना होगा, इसका पावर कितना है, 6, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3 सही हो जाएगा। समझ में आया, इसी प्रकार चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या होगा, 2023 में पूछा, इसी प्रकार के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब 234 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, 234 का कितना बार में लगाएं, पहले 2 बार में लगाते हैं, 1 17 बार में आता है। अब लगेगा 2 से, नहीं लगेगा, कितना बार में लगाएं, 3 से लगाएं, कितना यहाँ आएगा, 9, यानी 3, इसमें बचा 2, यानी 29 बार में, फिर कितना बार में लगेगा, 3 बार में, 1 13, अब लगेगा, नहीं लगेगा, तो 234 बराबर क्या आया, 234 बराबर क्या आया, 2 गुना 3 का घात कितना आया, 2 आया, और गुना 13। अब देखो 3 का घात कितना आया, 2 आया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। समझ में आया, अब देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, तो इसको चेक करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, √49, √49 का वर्गमूल कितना आता है, 7 आता है, 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, तो ये p/q के रूप में आया कि नहीं आया, जब ये p/q के रूप में है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल 1 नंबर का परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, √36 का वर्गमूल क्या आता है, 6 आता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये भी p/q के रूप में है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अब तीसरा ऑप्शन देखते, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, √27 को तोड़ो, देखो 27 को तोड़ते हैं, कितना आता है, 3 बार में लगाए 3, यहाँ 9 आता है। ठीक है, फिर लगाए 3, यानी कितना आता है, 27 बराबर 3 गुना 3 गुना 3, जोड़ा में बाहर होता है 2, 3 बाहर हो गया, रूट में 3 बचा, क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके साथ रूट लगा है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। चलो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, 3 सही हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या है √27, √16 का परिमेय संख्या वर्गमूल कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, अंत ऐसे भी देख लो, √16 को किस में तोड़ सकते हैं, √4 गुना 4, जब बाहर होगा 2 को जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर होगी, यानी 4 आया। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही होगा। ठीक है, कुछ बच्चा देखता होगा कि क्वेश्चन तो बहुत हल्का है, लेकिन हल्का नहीं है, शुरुआत का हल्का है, बीच में टफ है, इसीलिए प्लीज देखो वीडियो को। चलो 5वां तक हो गया, 6ठा तक देखते हैं। चलिए 6ठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, 2023 में पूछा गया। ठीक है, तो भागा देके देखेंगे कि कौन कट रहा है, वो पूरा जो पूरा कट जाएगा वो शांत होगा। तो अब कितना भागा दीजिएगा,
ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह आते रहेगा क्वेश्चन में, तो आप कितना भागा दीजिएगा। तो इसके लिए मैंने एक क्लास में रूल बताया था। रूल क्या था पहले बता देते हैं रूल, उसके बाद क्योंकि आगे क्वेश्चन इस तरह के आएगा, ठीक है। रूल क्या था, शांत और अशांत का, शांत अशांत। पहले बताइए शांत किस में होता, परिमेय संख्या में होता है ना शांत, परिमेय संख्या। ये भी मैं बताया था कि शांत किस में होगा तो परिमेय, और अशांत किस में होगा तो अपरिमेय संख्या में होगा। किसमें होगा, अपरिमेय संख्या में। और अशांत का भी दो प्रकार होता है, कौन कौन, अशांत अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति पढ़ाए थे, ठीक है। अशांत आवृत्ति होता है परिमेय संख्या में, और अशांत अनावृत्ति होता है अपरिमेय संख्या। ये सब मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, ठीक है। अब देखो शांत क्या होता है, जो P बाय Q के रूप में हो वो शांत होता है। लेकिन P बाय Q इसको क्या बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। हर लिखेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसको याद कर लो आगे। P बाय Q हर के अभाज्य गुणनखंड में P 2 के घात m इंटू 5 के घात n के रूप का हो, जहां m व n पूर्ण संख्या है। जैसे कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 या 2 या केवल 5, केवल 2 या केवल 5 या दोनों उपस्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं, ठीक है। अब देखो m और n क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। लेकिन सिचुएशन यहां समझो, केवल 2 मतलब अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आए तो वो संख्या क्या है, शांत है, ठीक है। और शांत में ऐसा रूल नहीं है। देखो यहां भी लिखेंगे P बाय Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर P 2 के घात m इंटू n के रूप में नहीं हो, अथवा 2 या 5 के अलावा हो। अब समझो इसमें क्या बोलो, इसमें हमने क्या बताया, अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों उपस्थित हो तो वो संख्या क्या है, शांत है। इसमें क्या बताएं, P बाय Q के हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर P बाय 2 के घात m इंटू 5 के घात n के रूप में नहीं हो, ठीक है। अथवा 2 या 5 के अलावा कुछ हो, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 या 5 के अलावा हो तो वो संख्या क्या है, शांत अशांत है, ठीक है। तो आइए इसका रूल समझते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत वाला रूल क्या हो रहा होगा, ये होगा पालन। क्या क्या होगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों उपस्थित हो, 2 या 5 या 2 या 5, देखो 2 या 5 या दोनों उपस्थित हो तो वो संख्या क्या है, शांत है, ठीक है। अब देखो ये शांत किस में होता है, परिमेय संख्या। क्या ये सब परिमेय संख्या है या नहीं, P बाय Q के रूप में है या नहीं, P बाय Q के रूप में है। आप देखेंगे ये शांत इसमें से कौन है, ठीक है। यहाँ देखो फर्स्ट उदाहरण क्या बोल रहा है, एक बात और इसको बताने से लिए पहले, ठीक है। जैसे कि यहाँ 3/15, ठीक है, समझ में आया नहीं,
6 होता 15 लिख देते, नहीं नहीं 3/15 ही ठीक है। इसको और देखेंगे कि ये और कट नहीं रहा है, तो देखो ये और कट रहा है, जैसे कि कितना कट रहा है, 1/5 में कट रहा है या नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। अब देखो हम पहले नहीं काटते हैं, ठीक है, ऐसा हम क्यों बता रहे हैं इसको समझो पहले। जैसे कि हम पहले नहीं काटे तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा 15, 15 का करेंगे 3 और 5, क्या आया 15 बराबर 3 गुना 5। और परिमेय संख्या क्या बोला, शांत और शांत क्या बोलता है, 2 या 5 के अलावा कुछ और संख्या है तो वो क्या संख्या है, अशांत हो जाएगा। तो देखो दो नहीं है 5 है, 5 के अलावा क्या है 3 है, तो 3 आ गया तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत हो गया। और देखो इसको ये काटे हैं तो कितना आया 1/5। अब इसको बनाते हैं, देखो 5 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा, ठीक है, एक भी आएगा लेकिन एक को हम नहीं लेते, ठीक है। तो देखो अब शांत मतलब क्या बोलता है, 2 या 5, 2 या 5 या दोनों आ जाए तो वो संख्या क्या है, शांत है। तो इसमें 2 नहीं है सिर्फ 5 है, तो ये संख्या क्या आएगा, शांत आ गया। तो आप देख सकते हैं इसको नहीं काटे तो ये अशांत आ रहा है, और इसको काट दिए तो ये शांत आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि कोई भी संख्या है उसे देखना है कि वो संख्या और नहीं कट रहा है, अगर जी वो कट रहा है तो उसको काटो, और नहीं कट रहा है तो उसको बना दो, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए छठा क्वेश्चन आप बनाते हैं, ठीक है। देखिए छठा क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है, हल में लिखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, 2/15। ये और कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 15 का करेंगे कितना आएगा, 3 5 आएगा। देखो 3 गुना 5, 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये संख्या क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। यहां तक ये समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, 11/160। ये और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसका अभाज्य गुणन करेंगे, हर का अभाज्य गुणन, 2 बार में 80 आएगा, फिर कितना 2 बार में लगाएंगे 40 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 20 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे कितना आएगा 10 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 5 आएगा, यानी 2 का घात कितना आया 5 आया, और 5 का घात कितना आया 1 आया। तो देखो शांत वाला रूल क्या बोलता है, 2 सॉरी दिखाई देते हो, 2 या 5, 2 या 5 या दोनों हो तो वह संख्या क्या है, शांत है। तो देखो इसमें 2 और 5 दोनों है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। तो हमको यही बोल रहा था शांत कौन है, तो शांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, वैसे तो ऑप्शन तो होगा बी, इसको इन दोनों का चेक कीजिएगा तो शांत ही आएगा। जैसे कि हम यहाँ 35 का पहले चेक करते हैं, 35 का अभाज्य गुणनखंड में आएगा कितना, 5 गुना 7 आएगा, देखो 5 के अलावा क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आ जाएगा। वैसे ही 60 का देखो, 60 का देखो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 60 का 2 30 15, फिर क्या आएगा 3 बार में 5, तो यहाँ आया क्या 2 गुना 2 का घात 2 आया, 3 और 5 आया। देखो 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको पहले मिटा देते। हाँ देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या, p/2 के घात m इंटू 5 के घात n के रूप में 0.66 को लिखा जा सकता है क्या। अभी जो मैं बताया यहाँ पे शांत का रूल क्या बोलता है, जो p/2 के घात m इंटू 5 के घात n के रूप में हो उसे संख्या, वह संख्या क्या है, शांत है। तो यहाँ देखो इस संख्या को देखो शांत है या अशांत है। देखो ये पूरा भाग कट रहा है, कट कैसे रहा है, देखो अब इधर समझो, दशमलव के बाद पूरा कट गया, अगर ये दशमलव के बाद पूरा नहीं कटता तो डॉट 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 देकर हमको दर्शाता, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद पूरा कट रहा है, तो ये संख्या हम क्या मान लेंगे कि यह संख्या शांत है। इसीलिए तो इसका यहाँ दिया है कि यह संख्या शांत है, क्योंकि इस रूप में है ये, ठीक है, को लिखा जा सकता है या नहीं। आप ऑप्शन देकर देखेंगे कि वह कौन सा संख्या है जिसका आंसर हमको यहाँ दिया है। मतलब जैसे कि यहाँ 12 2 भागा दे दिए 6, तो इसका पूरा कट रहा है, यानी
3 बार में, तो यही आंसर हमको यहाँ दे दिया, लेकिन हमको बताया नहीं कि वह कौन सा संख्या है जिसका आंसर हमको यहाँ लिखकर दे दिया। ठीक है, अब इसी को हम देखना है कि वह कौन सा संख्या है जिसका आंसर ये वाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन क्या है, 67/2 इंटू 5 के घात 1 है। ठीक है, इसको करेंगे 67/2 के घात कितना आ जाएगा, देखो 5 गुना 2 गुना 5 करेंगे कितना आएगा, 10 आया। 2 के पावर कितना, 1 से 1 गुना करेंगे कितना है, 10 है ना आएगा। अब देखो यहाँ 0 है, यानी ऊपर में 10 मतलब कितना अंक के बाद जाएगा, 1 अंक के बाद जाएगा, यानी 7 है, 1 अंक के बाद यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आएगा। क्या ये चीज है यहाँ पे, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखो, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 66/2 के घात 2 इंटू 5 के घात 2 है। ठीक है, यहाँ कितना है, 66 यहाँ 10 आ गया, 10 के घात कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ क्या है, 66/100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 अंक है, 2 0 है, यानी ऊपर होगा कितना, 2 अंक के बाद होगा 0, यानी 1 अंक 2 अंक यहाँ 0 पड़ेगा। जब यहाँ 0 है तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ एक 0 लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह किसका है आंसर, ऑप्शन नंबर बी का। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 10 आएगा। ठीक है, 10 मतलब के बाद एक ही अंक यहाँ पड़ेगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें तो कोई दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसी प्रकार 8वां समझते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। हाँ देखो यहाँ क्या है, 8वां नंबर, यदि P व Q अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब होता क्या है, पहले इधर समझो। अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक से भाज्य हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। भाज्य मतलब क्या, भागा हो, जैसे कि 3 किससे किससे भाग लग सकता है, 1 से लग सकता है और अपने खुद यानी स्वयं से लग सकता है, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। समझ में आया, अभाज्य संख्या किससे बोलते हैं, जो स्वयं और एक से भाज्य हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, P व Q अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो P के घात 3 है इंटू Q और P के घात 2 है इंटू Q का मौसो, क्या बोल रहा है, मौसो ज्ञात करें। 2023 में भी पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है, P के घात कितना है, 3 है इंटू क्या है, Q है। ठीक है, और यहाँ क्या है, P के घात 2 है इंटू Q है। ठीक है, मौसो क्या निकालते हैं, जोड़ा, जो जोड़ा मिलता है उसको एक में लिखते हैं। ठीक है, जोड़ा जब भी मिलेगा तो एक लिखते हैं। ठीक है, एगो मतलब। अब देखो यहाँ कितना है, P के घात 3 है, यानी P गुना P गुना P गुना P, और यहाँ इंटू क्या है, Q। अब बराबर देंगे, यहाँ P के घात कितना है, 2 है, P गुना इंटू Q। अब HCF निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है HCF निकाल। अब देखो कौन कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, जब 2 को मिलेगा तो 1 लिखेंगे। ठीक है, ए को लिखेंगे। अब फिर देखो ये भी मिल रहा है, 2 को मिलेगा तो ए को लिखेंगे। यहाँ तो P नहीं है, यहाँ ये Q मिल रहा है, लिखेंगे। अब HCF बराबर क्या आया, P गुना P करेंगे, P का स्क्वायर आएगा R इंटू Q, Q के घात 1 है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर कितना है, यहाँ क्या है, P के घात 3 है और Q के घात 2 है, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ क्या है, P के घात 2 है और Q के घात कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप ये 150 ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे तो मैं दावा के साथ बोलता हूं कि अगर एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आ गया तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, ये आप 150 ऑब्जेक्टिव देखना ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब यदि भाग एल्गोरिथम, देखो हमने एक टॉपिक पढ़ाया था, एल्गोरिथम क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका एक प्रमेय होता है, क्या होता है प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए क्या होता है, भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है। ठीक है, क्यू क्या होता है, भागफल होता है, और आर क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल होता है। समझ में आया, देखो यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखो सूत्र हमको दे दिया है और इसमें क्या बोल रहा है, ए बराबर 72 है, बी बराबर 8 है तथा
r बराबर 0 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। 2023 का सवाल है, ठीक है। अभी तक जितना भी हम करवा रहे हैं 2023 का ही करवा रहे हैं। उसके बाद 25 का, उसके बाद 24, उसके बाद 25, उसके बाद एक बार यहाँ से 11 से कितना करवा देंगे, मतलब 22 तक, ठीक है। तो देखो इसको पहले मिटा देते हैं। हाँ देखो यहां लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान हमको दिया है 72, चुपचाप 72 लिख देंगे। b का मान 8 दिया है और q का मान, एक सेकेंड, यहाँ q का मान होगा ये, क्योंकि b बोल रहा है ज्ञात करने, यानी q का मान होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, q बराबर, और b का मान क्या हो जाएगा, b का मान दिया ही नहीं क्योंकि हमको ज्ञात करने हो, और r का मान कितना है, 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 72 बराबर 8 b आ जाएगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा, 9 बार में, यानी b का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि 130 का भाज्य गुणनखंड किया है 15 8 प्लस 10 एवं 15 का किया है 3 गुना 5 प्लस 0 हो तो मोसो ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2023 का सवाल। अब ये देखो यहाँ देखो, इधर लिखते हैं 10 नंबर का हल। 130 बराबर क्या दिया है, 130 बराबर, इधर लिखते हैं 130 बराबर क्या दिया, देखो 130 बराबर क्या दिया, 15 गुना 8 और प्लस क्या 10 है। अब इसको देखिए जरा गौर से, ये a बराबर b गुना q प्लस r, ये ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ, यानी ये यूक्लिड विभाजन के प्रमेय की मदद से हमको लिखकर दर्शाया गया, ठीक है। इसको हम दर्शाएं इसीलिए आपको समझ में आया कि ये कहां से ये ऐसा लिख दिया, ठीक है। क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं ऐसे, 2 यहाँ कितना आएगा, 65 आ जाएगा। फिर कितना बार में लगाएंगे, 3 नहीं, 5 बार में लगाते हैं, कितना आता है 1, और यहाँ आएगा 3, यानी कुछ इस प्रकार आता। 130 बराबर क्या आता, 2 गुना 5 गुना 13 आता। लेकिन यहाँ क्या है, 2 गुना 15 गुना 8 गुना प्लस 10 लिख दिया। तो ये समझ में आया कि ये यूक्लिड विभाजन के प्रमेय की मदद से लिखा गया, ठीक है। वैसा ही किसमें, इसमें देखो 15 बराबर, 15 बराबर क्या है, 3 गुना 5 गुना 0 है। अब इसके मदद से हमें क्या निकालना, HCF निकालना। क्या निकालना, HCF। HCF कैसे निकालते हैं, दोनों मिलना चाहिए तो उसमें एक लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी इसको और तोड़ना पड़ेगा। कैसे टूटेगा, देखो 130 को हम लिखते हैं, 15 को और किस में तोड़ सकते हैं, 3 गुना 5 में तोड़ सकते हैं, 8 को किस में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 और 10 की किस में तोड़ सकते हैं, 10 को रहने दो, इसको प्लस को उधर रहने दो, ठीक है। अब देखो इसको और तोड़ सकते हैं क्या, 15 वाला नहीं टूटेगा। अब देखो HCF कितना आएगा, HCF, एक सेकेंड, इधर ठीक, इधर पे ठीक है। देखो यहां से क्या आएगा HCF, एक 3 आएगा। हाँ तो देखो इसमें 3 आया और एक 5 भी आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी HCF कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी सही होगा, ठीक है। इसको पहले मार दिए क्योंकि वीडियो रुक गया था एक टाइम। चलो 10 हो गया, 10, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन, P यदि Q धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक पहले समझो, धनात्मक पूर्णांक पहले समझने से पहले पूर्णांक समझो। पूर्णांक संख्या होता है क्या है, देखो इधर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, क्योंकि ये समझ जाएगा ना आगे वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं साथ ही ऑप्शन बता दीजिएगा ये क्या है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, 0 से जो +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत तक चलता है, ठीक है। और इधर क्या, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक चलता है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, नेगेटिव वाला हुआ। हमको ये तो चाहिए नहीं, इधर से इधर क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक हुआ, पॉजिटिव हुआ, हमको तो यही चाहिए। और उसमें भी क्या चाहिए, देखो यदि Q धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से
धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। विषम मतलब समझते हैं, विषम पूर्णांक जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या बोलते हैं, विषम पूर्णांक। तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है विषम हो सकता है, ठीक है। दो तो होगा, सम होगा क्योंकि ये दो से पूरा कट जाएगा, तो एक होगा विषम होगा, तीन होगा विषम होगा, इसी प्रकार क्या होगा, पांच होगा विषम, इसी प्रकार सात होगा विषम। समझ में आया। तो यहाँ देखो ऑप्शन देखते 2023 में ये सवाल पूछा गया, ठीक है। तो देखो यहाँ 8q+1 है, ठीक है। तो ये तो भी देखो 1 है, तो ये क्या है, धनात्मक या विषम, विषम है या सम है, तो ये तो सम हो जाएगा। लेकिन नहीं पूछा है, कौन नहीं है यानी सम कौन है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या होगा, ये देखो 3 क्या है, सम है, विषम है, तो ये भी तो विषम होगा। 7 क्या है, विषम है, तो ये भी तो विषम होगा। 4 क्या है, सम है, तो यही तो बोल रहा है धनात्मक सम पूर्णांक ये है, और हमको क्या बोल रहा है, विषम पूर्णांक नहीं है, यानी सम पूर्णांक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। चलो इसको मिटा देते हैं। 8वां क्वेश्चन समझ, 12वां क्वेश्चन समझे। यहाँ क्या बोल रहा है, यदि a बराबर क्या क्या दिया है, देखो a बराबर 2 के घात 3 इंटू 3 है, b बराबर क्या है 2 गुना 3 दिया है, और c बराबर क्या है 3 गुना 5 दिया है, और तथा ए बी सी का एलसीएम, देखो इन तीनों का एलसीएम कितना है, ए बी सी का एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया, 2 के घात 3 इंटू 3 के घात 2 इंटू 5। तो हमें n का मान ज्ञात करना है, 2023 में पूछा गया, ठीक है। तो देखो n का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। इतना दिया है और इतना तथा इतना, ए बी सी का एलसीएम इतना है, तो n का घात हमको ज्ञात करना है। किसका घात, n का घात ज्ञात करना है, ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन तो कहीं गलत हो रहा है, एक सेकेंड में क्वेश्चन तो थोड़ा देख ले, तो रन क्वेश्चन क्या है, हाँ सॉरी क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ क्या होगा, यहाँ n होगा, देखो c बराबर क्या होगा 3 के घात n, 3 के घात n इंटू 5 है, ठीक है। यहाँ पे n है, अच्छा से लिख देते हैं, n है, ठीक है। अब समझो तो यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना तथा a b c का एलसीएम इतना है, तो n का यहाँ क्या है 3 के घात n बोल रहा है, यानी 3 के घात का हमें मान ज्ञात करना है। तो एलसीएम में हमको नहीं दिया, 3 के घात कितना है 2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 के घात हमको बोल रहा है ज्ञात करना है। तो एलसीएम में यहाँ दिया है 3 के घात कितना है 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 0.49 पर रे है को p/q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, ठीक है। जहां p व q पूर्णांक संख्या भी बताएं, और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q का मान 0 नहीं हो सकता, और ये 2014-23 में भी पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है 0.49 पर रे है, एक पहले बिना रे वाला समझते, अगर ये 0.49 पर कुछ नहीं रहता तो इसका मान क्या होता है, तो हम पॉइंट को उड़ाते हैं, नीचे एक देते हैं, कितना अंक है 2 अंक है, तो 2 को 0 बैठा, यानी इसका मान कितना है 49/100। और रे लगा हुआ है तो पॉइंट को उड़ाएंगे, एक नहीं देंगे 9 देंगे, कितना 9, और ये दोनों पर रे लगा हुआ है तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, 1 को 9 लिखेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 49/99 आ जाएगा। अगर रे नहीं लगा होगा तो ये ऑप्शन सही होगा, रे लगा होगा तो ये सही होगा। समझ में आया, तो यहाँ क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, 2023 में पूछा गया, ठीक है। इन सभी में अब देखो ऑप्शन नंबर क्या है, हमको तो लगता है ऑप्शन नंबर ये ही सही होगा, √64 + 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना है 64, और 36 को जोड़ेंगे 100 आया, और 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, वर्गमूल मतलब समझ में आया, 100 को तोड़ेंगे कितना 10 गुना 10 में टूटेगा, ठीक है। दो बाहर तो एक बाहर, दोनों बाहर हो जाएगा, वर्ग रूट के अंदर में कुछ ही नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 के अंदर में 10 है तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यानी p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्या है 15 का √81/2 एक है, क्या है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या पूर्ण संख्या या कोई नहीं, √81 है, ठीक है। √81/2, √81 को किस में तोड़ेंगे 9 गुना 9 में टूटेगा, √2 बटे 2, ठीक है। 2 को है तो एक बाहर हो जाएगा,
यहाँ कितना आएगा, ये पी वाई क्यू के रूप में आ गया, यानी ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक होगा। आज 15 क्वेश्चन बताएं, क्योंकि आज हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं मार रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के साथ बता भी रहे हैं कि ये कहाँ से, ये कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आशा करेंगे हम तीसरे लेक्चर तक ये पूरा 150 क्वेश्चन समाप्त कर दें। ठीक है, तो चलिए, जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उन्हें पता चले कि चैप्टर 1 का MCQ क्वेश्चन मनीष सर करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।